अभी तक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मैं तेरे को एल्कीन्स तक बता चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में वो क्या है, एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। कब, जब कार्बन एटम कंटेन कर, जो हमारी पेरेंट चेन है वो कंटेन करती है क्या, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज एल्काइन। जिन कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको हम क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्क प्लस वाई एन ई आइन। एल्केन्स का क्या था, एल्क प्लस ए एन ई इन। एल्कीन्स का क्या था, एल्क प्लस ई एन ई इन। अब एल्काइंस का क्या है, एल्क प्लस वाई एन ई आइन। इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे हम एल्कीन्स के अंदर करते थे, अगर दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो एल्का प्लस डाई इन, इसमें यहाँ पे हो जाएगा डाई आइन। सेम अगर तीन आ जाएंगे, ये क्या दिखा रखा है, ट्रिपल बॉन्ड का नंबर दिखा रखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्का प्लस ट्राई आइन और एल्का प्लस टेट्राइन। इसी तरीके से हम एल्काइंस के अंदर भी करते हैं। जैसे हमारा एल्कीन्स था उसी तरीके का एल्काइन है, ऑलमोस्ट सेम है। बस फ़र्क ये है, वहाँ पे ई एन ई इन लगता था, यहाँ पे वाई एन ई आइन लगता है। ठीक है, अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने ये सारे एग्जाम्पल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से बनाए हैं ताकि तुझे आदत हो जाए थोड़ी सी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को करने की। अब देख, अब ये क्या बन रहा है, ये 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब जैसे डबल बॉन्ड, अगर एक ही डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करते थे, इसी तरीके से हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, अगर हमारे कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या नंबर देंगे, 1, यहाँ पे क्या देंगे 2, यहाँ पे क्या देंगे 3, यहाँ पे क्या देंगे 4, यहाँ पे क्या देंगे 5। नंबरिंग होगी। कितने कार्बन है, 5, तो क्या वर्ड आएगा, पेंट। वर्ड और नंबर को सेपरेट करने के लिए हाइफन कौन से पे है, 1 पे है, इसको सेपरेट करेंगे फिर। और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई आइन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देख, इसके अंदर ना तू इधर से चलेगा तो भी इसको 3 नंबर मिलेगा और इधर से चलेगा तो भी 3। लेकिन हम इधर से प्रेफर करेंगे क्योंकि हम सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट का नंबर नहीं देखते, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है, क्या पोजीशन मिल रही है, वो भी हम चेक करते हैं। तो इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है तो क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, एक कार्बन का है, एक का कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या आएगा, 3 पे क्या है, मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंट, 1 पे क्या है, आइन। 3 मिथाइल पेंट 1 आइन। समझ आ गया ये कैसे किया। अब अगला देख, अगले के अंदर क्या है, मैंने ये जो ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है। लेकिन ये ध्यान, ये क्या देखने वाली बात है, इसके अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या होगा, 5 कार्बन है तो क्या आएगा, पेंट। पेंट आ गया। और एक से ज़्यादा डब ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ए वर्ड आ जाएगा। तो पेंटा कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5। दोनों साइड से चल के देख ले, दोनों साइड से इसको पोजीशन 1 और 4 ही मिल रहे हैं, 1 1 4 डाई आइन। ये ध्यान रखियो, दो नंबर के बीच में कोमा आता है सेपरेट करने के लिए, और एक वर्ड और एक नंबर को डैश आता है सेपरेट करने के लिए। फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है, इसके अंदर देख, इसके अंदर भी वही है। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने जाते हैं तो वो चेन सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आए या मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आए। इसके अंदर भी डिट्टो सेम रूल है जैसे एल्कीन में था। पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। इसमें अभी हम एल्काइन की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 कार्बन है तो ये जो हमारी चेन है ये हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। बाकी दो मेरे पास क्या रह जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट रह जाएंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिसाइड करेंगे, कहाँ से आएगा, अब यहाँ से दिख रहा है, ये क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके अंदर ना सवाल ये उठता है कि दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे। अगर तू इधर से जाएगा तो क्या नंबर मिल रहा है, 3 और 6 मिल रहा है। जब तू इधर से जाएगा तो भी नंबर मिल रहा है 3 और 6। अब दोनों साइड से नंबरिंग सेम है तो हम कौन सी नंबरिंग प्रेफर करेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाली। इफ़ देख, नोट डाल के लिख ले,
या ध्यान रखियो, इफ़ लोएस्ट सम रूल फेल, लोएस्ट सम रूल, या फिर हम लिख सकते हैं पोजीशन डिफरेंस, जो फर्स्ट पोजीशन है चाहे सेकंड पोजीशन है कोई भी है, अब इसके अंदर सब सेम है, पहली 3 3 है, दूसरी 6 6 है, तो फर्स्ट डिफरेंस भी नहीं देख सकते, तो पोजीशन डिफरेंस चाहे वो फर्स्ट पोजीशन हो चाहे वो सेकंड हो, वो क्या हो गया, फेल हो गया, फेल्स। देन यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि जब लोएस्ट सम रूल हमारा फेल हो जाएगा तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर, जो बाद में आता है उसको बड़ा नंबर। अब एक तो इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल है, ई पहले आता है, बाद में आता है, तो हम कौन सी नंबर को प्रेफर करेंगे जिससे इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। तो ये तो इधर से ही जानने पे मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या बन गया हमारा, 8 बन गया। तो क्या बन गया, 3 पे क्या है, इथाइल, देन 6 पे क्या है, मिथाइल। ये ध्यान रखियो, 3 सेपरेट करने के लिए डैश, ई का ई कैपिटल, इथाइल का ई कैपिटल, देन सेपरेट करने के लिए डैश, देन 6, देन दोबारा डैश, फिर मिथाइल, और मिथाइल का एम स्मॉल आएगा। 8 कार्बन है तो ओक्ट, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो ए लग जाएगा, साथ में 1, और 7 पोजीशन पे 1 7 डाई आइन। समझ आ गया इसका नाम कैसे लिखा गया। ठीक है, बहुत आसान था, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। अब नेक्स्ट देख, अब ये क्या है हमारा, 1 2 3 4 सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन की ये पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गई। जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबरिंग मिलेंगी उधर से हम नंबरिंग प्रेफर करेंगे। अब किधर से मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर साइड से इसको क्या नंबरिंग मिल रही है, 4 मिल रही है, इधर से जाऊंगी तो क्या मिलेगी, 5। तो कौन सी नंबरिंग प्रेफर होगी, ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 8। ये 8 आ गए। अब ये जैसे कि मैंने तेरे को एल्कीन के केस में बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड के बाद जो है मेरे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो मैं क्या लगाती हूँ, एल्कानाइल। तो अब जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो क्या होगा, इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, आइन, और सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या आएगा, आइन। ये कैसे लगा है, ध्यान दे दे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड है फिर बाद में, तो 2 कार्बन का है ये, तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन आइन, लेकिन ई नहीं आता लास्ट में, ध्यान रखियो, वाई एन आइन, और सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल। समझ आ गया, इथाइन आइल इसका नाम कैसे रखा गया। 2 कार्बन है तो इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए आइल। 4th पोजीशन पे क्या है, 4 इथाइनाइल, कितने कार्बन है, 8, तो ओक्ट, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो ए लग जाएगा, साथ में कौन कौन सी पोजीशन पे है, सेपरेट करने के लिए हाइफन, 1 7, सेपरेट करने के लिए डैश, डाई आइन। ठीक है, हम इस तरीके से एल्काइंस की आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं। बाकी जो भी मैंने एल्कीन के एग्जांपल दिए थे सारे के सारे इसके लिए वैलिड है, बस वहाँ पर ईन की जगह YNE आइन कर देगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। हमारा एल्काइन वैसे इतना ही है, बस इसके अंदर भी जैसे मैंने एल्कीन्स में बताए थे लास्ट में कुछ कॉमन नेम पूछ लिए जाते हैं, इसके अंदर भी कुछ कॉमन नेम पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे ये है सबसे पहले CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या होता है हमारा, आईयूपीएसी तो लिख ही सकता है, इथीन है इसका आईयूपीएसी नेम, जैसे इनके भी प्रोप 1 आइन और ब्यूट 2 आइन तो लिख सकता है कॉमन नेम, वो आईयूपीएसी नेम तो आसानी से कॉमन नेम बता देती हूँ। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको हम बोलते हैं एसिटाइलिन, और जहाँ पर भी ये CH ट्रिपल बॉन्ड के साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाता है, वही जो हमारा बेसिक ग्रुप होता है वो माना जाता है। हर एक कॉमन नेम में एल्काइन के जिसके अंदर भी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है उसके कॉमन नेम में एसिटाइलिन ज़रूर आता है। जैसे इसको हम बोलते हैं, जो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं। अब इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसिटाइलिन में से एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया है,
एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर मैं ये मिथाइल हटा के एक हाइड्रोजन दे दूँ तो ऊपर वाला ही तो मिल जाएगा। इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को हटा के एक मिथाइल लगा दिया, तो इसके लिए इसका नाम हो जाता है मिथाइल एसिटाइलिन। क्या हो जाता है? मिथाइल एसिटाइलिन। अब इसके अंदर क्या किया, दोनों कार्बन एटम से एक एक हाइड्रोजन को हटा करके एक एक मिथाइल लगा रखा है। दोनों कार्बन इसके कंपैरिजन में कॉमन नेम कभी किसी के कंपैरिजन में, किसी के ओरिजिन पे, किसी साइंटिस्ट के नाम पे कैसे भी दिए जा सकते हैं, उनका कोई हार्ड एंड फास्ट स्पेसिफिक रूल नहीं होता। ठीक है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसमें दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल लगा दिया, तो फिर क्या करेंगे, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। इसका नाम क्या हो गया, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, इस तरीके से हम जनरली नेमिंग देते हैं। ये एक आध नंबर में कई बार पूछ लेते हैं तो इसलिए बता दिया। ठीक है, अब ये हमारा एल्काइन भी यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मैं क्या कराऊंगी, एल्कीनाइन कराऊंगी, जिसके अंदर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा और ट्रिपल भी। एक ही कंपाउंड के अंदर जब डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हो तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। फिर साइक्लो, फिर ख़त्म। अब देखा, अब हम क्या करेंगे, जो एल्कीनाइंस क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनके अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी। द कंपाउंड हैविंग बोथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज एल्कीनाइंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे एल्कीनाइन नाम सजेस्ट कर रहा है, पहले ईन आएगा बाद में आइन आएगा। मतलब पहले हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे और बाद में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये पहला एग्जांपल है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। इसको नंबरिंग कैसे देंगे, डबल बॉन्ड वाले को पहला नंबर दे दे, क्योंकि छोटा नंबरिंग इधर से ही मिलेगी। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 नंबर हो गए। तो 6 कार्बन तो क्या होगा, हेक्स डैश 1 पे क्या है, ईन। अब ये ध्यान रखियो, इसके अंदर जब भी तू ईन बीच में लिखेगा तो ई एन लिखेगा, लास्ट में ई नहीं लगता, लास्ट में ई कभी भी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखियो। और 4 पे क्या है, आइन, ट्रिपल बॉन्ड है 4 पे, डबल बॉन्ड पहले लिखा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बाद में, पहले ईन आएगा बाद में आइन आएगा, ये बात ध्यान रखियो। हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से जब तू लिखेगा पहले ईन आएगा बाद में आइन आएगा। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है एल्कीनाइंस, पहले ईन है बाद में आइंस है। वो कंपाउंड जिनमें दोनों प्रेजेंट होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी, उनको हम एल्कीनाइंस कहते हैं। अब देख, अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड कंपाउंड देख, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। सेम तरीके से नंबरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5। अब ये ध्यान रखियो, इधर साइड से चलूँगी तो मैं डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, इधर साइड से तो ट्रिपल को। तो हम हमेशा अगर डबल और ट्रिपल में से सेम नंबरिंग मिल रही हो तो डबल को प्रेफर करेंगे। क्या करेंगे, डबल को प्रेफर करेंगे। सेम के केस में डबल को प्रेफर करेंगे, डबल बॉन्ड प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल का ये साइन बना दिया मैंने। ठीक है, तो क्या होगा, पेंट 1 पे क्या है, ईन, 4 पे क्या है, आइन, जैसे मैंने सेम पहले नाम लिखा है। ये ध्यान रखियो, वर्ड और लेटर को सेपरेट करते टाइम हाइफन लगेगा, कोमा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखियो। और बस सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल आएंगे। नेक्स्ट कंपाउंड देख, इसमें देख 1 2 3 4 5 6 7, इधर से जाऊंगी 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड सेम है। अब हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को मैंने बोला प्रेफर किया जाएगा। द चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड। चेन जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो कंसीडर होगी, चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेफर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड। ठीक है, इसीलिए हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, दोनों साइड 8 ही बन रहे हैं, दोनों साइड 7 ही बन रहे हैं, 8 नहीं 7 ही बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बनेंगे। फिर भी हमने पेरेंट चेन कौन सी सिलेक्ट करी है, वो जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखियो। चेन अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन बन रही है जिसमें नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम आ रहे हैं, तो जिसके अंदर ज़्यादा डबल बॉन्ड आएंगे वो चेन प्रेफर कर ली जाएगी। ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके से सब्सटीट्यूएंट को भी और उसको भी क्या मिलेगा? छोटा नंबर मिलेगा, डबल बॉन्ड को भी। अब तो इधर से करता तो क्या होता? 1 2 3 4 5 6, सब्सटीट्यूएंट को 6th नंबर मिलता, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पे सब्सटीट्यूएंट को 3 नंबर मिल गया। तो 3 पे क्या है? ये इथिनाइल सब्सटीट्यूएंट है, मैंने इथाइनाइल सब्सटीट्यूएंट है, ये मैंने तेरे को पहले ही बताया था। अब देख, इसकी नंबरिंग अब पहले डबल बॉन्ड के केस में हमने कैसे करी थी, अब मैं ट्रिपल बॉन्ड में ही बता रही हूँ कैसे हो गया। 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा? इथ। 2 कार्बन है तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और सब्सटीट्यूएंट है तो आइन, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइनाइल। तो क्या होगा? 3 पे इथाइनाइल, और 7 कार्बन है तो हेप्ट। एक से ज़्यादा, अब ये ध्यान रखियो, यहाँ पे एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ गए तो हेप्टा बन गया, और फिर 1,6 डाइईन। अब इनसे पहले वाले में अगर एक डबल और एक ट्रिपल है तो कभी भी एल का वर्ड यूज़ नहीं होता, सिर्फ एल की यूज़ होगा। अगर 2 सेम है तो ही ये एल का वर्ड यूज़ होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब नेक्स्ट ये 4th एग्जाम्पल देख ले। 4th क्या है? इसके अंदर देख 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के केस में नहीं होगा ये, जब प्रेफर कब होगा? चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? सेम है चेन के अंदर, दोनों चेन के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो वो चेन कंसीडर की जाती है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाली कंसीडर कर लेंगे। इसके अंदर जैसे अब इधर 8 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 वाली, ये एक चाहे एक डबल और एक ट्रिपल है तो भी वही कंसीडर की जाएगी एज अ पेरेंट चेन। ठीक है, ये ध्यान रखियो। ये चीज़ कब होगी? जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, तभी हम वो चेन कंसीडर करेंगे जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है। अब इसके अंदर देख, इसके अंदर नंबरिंग कहाँ से होगी? इधर से कर दूँ, 1 2 3 4, क्योंकि इधर से इसको 4 मिल रहा है, लेकिन इधर से आती तो क्या मिलता? 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने ये वाली नंबरिंग करी। 4 5 6 7 और 8। दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लो, जिस साइड से तुझे सब्सटीट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, लोएस्ट सम रूल मिले, तो उस अकॉर्डिंग नंबरिंग कर देते हैं हम लोग। तो 4 पे क्या है? इथाइनाइल। अब यहाँ पे इथीनाइल बनेगा, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा था? इथाइनाइल। यहाँ पे क्या बनेगा? 2 कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो इन, और सब्सटीट्यूएंट है तो आइल। ये बात ध्यान रखियो, यहाँ पे इथाइनाइल था, यहाँ इथीनाइल है। क्या फ़र्क है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। जब भी ऐसे सब्सटीट्यूएंट की जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, बाद में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या करते हैं? एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और लास्ट में वायल, क्योंकि ये वायल किसको डिनोट करता है? कि ये हमारा एज अ सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, ये हमारा पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। फॉर इथिनाइल जो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? ऑक्ट 7 इन, पहले इन लिखा जाएगा बाद में आइन लिखा जाएगा। इन 1 आइन। इन में ध्यान रखियो, ई एन लिखते हैं, कभी भी ई एन ई नहीं लिखते, लास्ट वाला ई नहीं लिखा जाता, क्योंकि 2 वोवल्स ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं ना, क्योंकि रीज़न छोड़, ई एन ही लिखेंगे, तो ई एन ई मत लिखियो। ठीक है। अब नेक्स्ट देख, अब ये तो हमारा सीधा ही है, ये तो बिल्कुल सीधा है, एक ही चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4। नंबरिंग कैसे करेंगे? इधर से जाएंगे तो ही छोटी नंबरिंग आएगी, 1 2 3, इसको कौन सा नंबर मिलेगा? 4 5 6 और 7। अब दोनों साइड से चलता तो क्या नंबर मिलता? 4, लेकिन मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड प्रेफर करते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे, तो पहले क्या ले लेंगे? डबल बॉन्ड। तो क्या है? 4 पे क्या है? ये सिंगल बॉन्डेड है सब्सटीट्यूएंट, तो ये सीधा क्या लिखा जाएगा? इसका नाम इथाइल, इथ प्लस आइल। 4 पे क्या है? इथाइल। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 1 पे क्या है? इन, फर्स्ट पोजीशन पे इन है, 6th पोजीशन पे आइन है, तो ये हमारा नाम हो जाएगा 4 इथाइल हेप्ट 1 इन और 6 आइन। ये हमारे कंपाउंड का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है एग्जाम्पल?
ये एग्जाम्पल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर देख क्या होगा, 1 2 3 4, कितने कार्बन एटम है, 8 कार्बन एटम है टोटल। में नंबरिंग कर रखी है। इसके अंदर नंबरिंग इधर से क्यों करी, डबल बॉन्ड से क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है और हमारा जो लोएस्ट सम रूल है हमें इसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस प्रोवाइड करेगा। अगर डबल और ट्रिपल में से डबल और ट्रिपल दोनों को 1 मिल रहा हो तो डबल को प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर दोनों में से सिर्फ एक को ही 1 फर्स्ट नंबर मिल रहा हो तो उसी फर्स्ट वाले को प्रेफर करेंगे, चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल हो। एक को ही 1 नंबर मिल रहा है तो कौन से को प्रेफर करेंगे, जिसको 1 नंबर मिल रहा होगा। ये मैटर नहीं है कि वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब 6 पे क्या लग रहा है, मिथाइल। 3 पे क्या है, इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग देंगे तो क्या होगा, 3 पे क्या है, इथाइल। 6 पे क्या है, मिथाइल। 8 कार्बन है, ओक्ट। 6 पे क्या है, ईन। और 1 पे क्या है, आइन। 3 मिथाइल 6 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 6 ईन 1 आइन। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। अब एक कंपाउंड और देख, मैं वो सेम कंपाउंड करा चुकी हूँ तेरे को, बस मैं इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रही हूँ ताकि तेरे को बॉन्ड लाइन की फॉर्म में आए तो वो स्ट्रक्चर करना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसे बना हुआ वो स्ट्रक्चर, 1 2 देख। अब इसके अंदर क्या है, अभी मैंने बताया था तेरे को, जब मैं इसमें सबसे पहले तो पेरेंट्स सिलेक्ट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9। ये तो तेरा हो गया सिलेक्ट। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी वाली, ये मेरी हो जाएगी पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन से सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से कलेक्टेड है तो क्या होगा, एल्क प्लस आइलिडीन। क्या होगा, एल्क प्लस आइलिडीन। तो ये वाला क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 और 1 2, इथाइलिडीन। सेम क्वेश्चन याद आ गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था, तब उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड था, एल्कीन के फॉर्म में कराया था, लेकिन अब इसमें डबल और ट्रिपल दोनों है। तो क्या होगा, यहाँ पे नंबरिंग दे दे, 1 2 3, दोनों साइड से जाएगा तो 5 नंबर ही आएगा, 4 5 6 7 8 और 9। ये बात समझ आ गई मैंने नंबरिंग कैसे करी है। तो 5 पे क्या है हमारा, 5 इथाइलिडीन। 5 पे क्या है, इथाइलिडीन। 5 पे हमारा इथाइलिडीन है। कितने कार्बन है, 9, तो नन। 1 और 5 पे क्या है, नोना, NONA। यहाँ पे नोना आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 हमारे पास आइन ग्रुप प्रेजेंट है, 2 हमारे पास एल्काइन है। चाहे 2 एल्कीन हो चाहे 2 एल्काइन हो, मतलब चाहे 2 डबल बॉन्ड हो चाहे 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, ए हमेशा साथ आता ही आता है। तो नोना 1 पे है और किस पे, 8 डाई आइन। क्या है, हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स हैं जो पेरेंट चेन में है तो क्या आएगा, डाई आइन। समझ आ गया। ये है हमारे सारे साइकिल, वो एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस और एल्कीनाइंस। यहाँ तक मेरे चारों टॉपिक कंप्लीट हो गए, एल्केन्स भी, एल्कीन्स भी, एल्काइंस भी और एल्केनाइंस भी। अब सिर्फ साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग बचती है जो तेरे सिलेबस में आ रहे हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप तो आ नहीं रहे। तो इसके बाद अब अगला हम क्या स्टार्ट करेंगे, साइक्लो कंपाउंड्स।